बीआरआई का अब तक का सबसे बड़ा प्रपोजल, तकरीबन $60 बिलियन का प्रोजेक्ट, पूरे सी पैक से बड़ा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मुश्तरका रेलवे प्रोजेक्ट। आज की इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट पर नज़र डालेंगे जिसमें कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान में मज़ीद $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है एक रेलवे प्रोजेक्ट पर। हम देखेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसकी क्या हकीकत है या ये सिर्फ एक होक्स है। आज की इस वीडियो में हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और एंड पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो चाइना की है एक स्टेट ओन्ड कंपनी जिस पर चाइना की जो गवर्नमेंट है उसका शेयर होता है। इस कंपनी का नाम है रेलवे फर्स्ट सर्वे एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप। इन्होंने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया है और प्रपोज किया है कि ये एक ज़बरदस्त रेलवे नेटवर्क पाकिस्तान में बिछाना चाहिए हमें। उन्होंने ये प्रपोज किया बेसिकली। बावजूद इसके कि ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वर्थ इट है, इस पे इन्वेस्टमेंट लाजमी करनी चाहिए और इस हवाले से उन्होंने स्ट्रांगली प्रपोज किया चाइना की गवर्नमेंट को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। स्ट्रांगली सजेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि चाइना के लिए ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट साबित होगा। इसकी हम डिटेल अभी देखते हैं। तो चाइना का जो ओवरऑल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये उसका वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स में से है। और अगर खाली रेलवे प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सबसे बड़ा ये रेलवे प्रोजेक्ट है $58 बिलियन का। ये 1860 मील तवील एक कॉरिडोर, एक रेलवे सिस्टम है जो पाकिस्तान के गवादर को चाइना के वेस्टर्न सूबे शिंजियांग का जो शहर है काशगर उससे कनेक्ट करेगा। चाइना का इसमें प्लान ये है कि उनकी जो वेस्टर्न ट्रेड डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए। इसको हम आगे देखेंगे। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि ये रेलवे सिस्टम ना सिर्फ ट्रेड की डायनामिक्स को चेंज कर देगा बल्कि जियो पॉलिटिक्स में भी एक अहम वेपन के तौर पर इस्तेमाल होगा, चाइना के लिए एक अहम टूल। और मज़े की बात यह है कि उस ग्रुप ने बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस किया अपनी गवर्नमेंट को और पैसा खर्च करने वाले इदारों को, फाइनेंशियल इदारों को इसमें इन्वेस्ट करें। बीआरआई के अब तक जितने भी रेलवे प्रोजेक्ट्स आए हैं उनमें ये सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले हमने देखा था इस स्केल का, मतलब इसके मुकाबले का जो प्रोजेक्ट, जो रेलवे प्रोजेक्ट बिछाया चाइना ने, वो इंडोनेशिया में बिछाया। उसमें उनकी मदद की है। जकार्ता बांदुंग हाई स्पीड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। अब चाइना ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान की लैंड को यूज़ करना चाहता है और अरेबियन सी तक डायरेक्ट एक्सेस चाहता है गवादर के ज़रिए। गवादर की इंपॉर्टेंस पर हमने पहले भी बहुत ज़्यादा बात की हुई है कि गवादर क्यों ग्लोबल ट्रेड के लिए एक अहम मरकज़ होगा फ्यूचर में, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी मंडी है, जो टॉप मैन्युफैक्चरर है चाइना, उसकी उस पर निगाह है। और कौन सा वो बेवकूफ़ मुल्क होगा जो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा न उठाए कि आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स में दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बैठी है, तो आपको उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब यहाँ से चाइना का क्या प्लान है कि गवादर को कनेक्ट करके अपनी ट्रेड को मज़ीद एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई करे, मिडल ईस्ट से कनेक्ट करे, यूरोप से कनेक्ट करे और अफ्रीका की मंडियों तक पहुँच जाएं। इस रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से इनके एक्सपर्ट्स के मुताबिक मज़ीद डायरेक्ट ट्रेड रूट्स ओपन हो जाएंगे। उनके मुताबिक एडिशनल ट्रेन सिस्टम्स बिछाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद, जो तुर्की और ईरान तक एक्सपैंड करेंगे और इस पूरे रीजन को आपस में कनेक्ट कर देंगे और ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कम वक्त में, कम पैसों में ज़्यादा ट्रेड, डायरेक्ट एक्सेस के साथ। यानी चाइना का जो प्लान है वो क्लियर है और वो ये नई बात नहीं है, ये इनका पुराना प्लान है कि पाकिस्तान के जो लैंड रूट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। बीआरआई का बेसिकली यही मकसद है कि जितने ट्रेडिशनल जो पुराने जो लैंड रूट्स थे तिजारत के, उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जाए और बेसिकली जो वेस्टर्न ट्रेड रूट्स हैं जो वेस्ट के बनाए हुए हैं, जो 1947 के बाद जो एक रूल बेस्ड ऑर्डर उन्होंने कायम किया है, उसको डिफाई किया जाए, जिसकी मदद से वो सैंक्शंस लगा देते हैं, उससे बचा जाए ज़रा। अब इसकी एक वाहिद एग्जांपल है, जब चाइना, पूरी दुनिया में चाइना की इस वक्त ज़्यादा ट्रेड कहाँ से होती है, साउथ चाइना सी से गुजर की होती है। तो वहाँ पर अमेरिका इनसे छेड़छाड़ करता रहता है। साउथ चाइना सी एक तो लंबा रास्ता है, अगर यूरोप की बात करें, चाइना अगर ट्रेड करे तो यूरोप और अफ्रीका से एक तो वो लंबा पड़ता है, दूसरा उसमें फ्यूचर में जियो स्ट्रेटेजिक मसाइल की वजह से उसमें मसले पड़ सकते हैं।
जियोपॉलिटिकल टेंशंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है चाइना को। तो चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ पर एशिया में जो इनके पार्टनर्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो रहा है रेलवे के थ्रू, रोड्स के थ्रू, जिसमें पाकिस्तान उनके लिए एक की प्लेयर है। और इनका यही मंसूबा है कि ईस्टर्न साइड पे चाइना की जितनी भी मंडियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ से ये सारा माल बाय रोड या बाय रेलवे जो उनके नेटवर्क्स हैं वो लाएंगे अपने वेस्टर्न हिस्से में जो शिंजियांग का सारा सूबा है। और वहाँ से फिर मज़ीद जो नई रेलवे लाइंस बिछाई होंगी इन्होंने पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, उनको फिर उस तरह दुनिया से कनेक्ट किया जाए, यानी अपने दोस्तों के साथ उनके ज़मीनी रस्तों को एक्सप्लॉइट किया जाए, विच इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लान अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो इसमें ऑब्वियसली चैलेंज यहाँ पर यही आता है चाइनीज़ ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी का। ये एक ग्रेट गेम है जिसमें कोई डाउट नहीं है, जिसमें बहुत सी वेस्टर्न पावर्स नहीं चाहती कि चाइना इस प्रोग्राम में कामयाब हो, और इसी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी चाइनीज़ वर्कर्स पर अटैक्स होते रहते हैं। तो आपके ज़हन में होगा कि ये तो पुराना आइडिया है, ML1 का क्या बना और बाकी चीज़ें जो चल रही थी उसका क्या बना। अब ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जैसे हमने कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ ना कि PDM सरकार ने, मौजूदा रजीम ने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान को वेस्टर्न कैंप में डाल दिया जाए, वेस्टर्न ऑर्बिट में, अमेरिकन ऑर्बिट में डाल दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। चाइना आपका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एलाय है और आपने अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर वापस आना ही आना है। और डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है कि रीजन फर्स्ट अप्रोच, प्रो रीजन। आप पहले रीजन के ममालिक को देखें जो आपके हमसाए हैं, उसके बाद आप बाकी दुनिया से बनाएं। आप चाइना को इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। CPEC के तहत $60 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से तकरीबन आधे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मटीरियलाइज हो चुके हैं, जिसमें चाइना ने आपके लिए पावर प्लांट्स लगाए हैं, आपके पावर के मसाइल हल किए हैं। इसके अलावा उन्होंने सड़कें बिछाई हैं, उन्होंने गवादर में बहुत सारे जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम किया है। ये आप वीडियो देख सकते हैं 3 साल पुरानी। इंडस्ट्रियल जोन्स अभी बनाने हैं, मैस ट्रांजिट सिस्टम्स हैं, तो अभी इन पर काम हो रहा है। और इसमें एक ML1 का भी प्रोजेक्ट है जो कि बड़े अरसे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ऑब्वियसली फाइनेंसिंग के इश्यूज हैं। अब ML1 भी एक यही प्रोजेक्ट था जिसमें चाइना ने पाकिस्तान को मदद करनी है। पेशावर से कराची तक जो पाकिस्तान का पूरा रेलवे सिस्टम है उसको अपग्रेड करना है, जिसमें हमने इन वीडियोस में जिक्र किया हुआ है। उसमें ट्रेन्स की जो स्पीड है उसमें इजाफा हो जाएगा, उनकी कैपेसिटी में इजाफा हो जाएगा, और उससे ना सिर्फ हमारा पूरा सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा बल्कि अफ़गानिस्तान को हम अपॉर्चुनिटी देंगे। और आइडिया उसका ये है कि उसको कनेक्ट किया जाए, यानी कराची जो सारी ट्रेड होगी, ग्लोबल ट्रेड, फिर वहाँ से सामान पेशावर, काबुल और फिर आगे सेंट्रल एशिया। तो उस ML1 प्रोजेक्ट को उसकी जो लागत है वो है तकरीबन $10 बिलियन, जो पहले $6 बिलियन थी अब 10 बिलियन के करीब हो गई है। तो ऑब्वियसली उसमें भी बहुत से चैलेंजेस हैं। तो ये जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल सामने आया है ये एक अलग प्रोजेक्ट है, और ऑब्वियसली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं ना। जब आप एक्सप्लोर करते हो आप देखते हो कि किस कंट्री में या किसी मार्केट में क्या पोटेंशियल है। तो ये ओरिजिनली CPEC का आइडिया नहीं था, ये जो अभी ये रेलवे प्रोजेक्ट सामने आया है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका काम ही यही है, उन्होंने टास्क दिया हुआ है, उनको पैसा दिया हुआ है कि आप सोचें, मुल्क की बेहतरी का सोचें, आप बेस्ट से बेस्ट प्रपोजल्स हमारे सामने लाएं। तो उन्होंने ये प्रपोज किया है कि पाकिस्तान के साथ हमें इस रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए। पहले ये नहीं था, अब उन्होंने ये प्रपोज किया है कि डायरेक्ट एक लाइन डेवलप की जाए, इस्टेब्लिश की जाए गवादर से काशगर तक, जो गेम चेंजिंग साबित होगी, जिसमें इनका मेन चाइना का क्या है कि जो वेस्टर्न जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं जो वेस्ट के बनाए हुए हैं, अमेरिका बादर के बनाए हुए हैं, उन पर डिपेंडेंसी कम करना। और ऑब्वियसली इससे चाइना का एक और लॉन्ग टर्म गोल भी है कि जो दुनिया इस वक्त, अमेरिका कहता है कि मैं एक वाहिद सुपर पावर हूँ, यूनिपोलर वर्ल्ड है, चाइना चाहता है कि ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, ताकत का सरचश्मा सिर्फ अमेरिका या वेस्ट ना हो बल्कि एशिया में भी हम ताकत के सरचश्मे कायम करें। रूस एक ताकत का सरचश्मा क्लियरली है यूरोप और एशिया के रीजन में।
चाइना ईस्टर्न एशिया में अपनी एक हेजीमनी कायम करना चाहता है और BRI का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी का एक हिस्सा है, जिसमें चाइना अपनी ट्रेड को बढ़ाना चाहता है। जो ट्रेड वाला मैदान है उसमें फोकियत हासिल करना चाहता है और ये फोकियत उन्होंने हासिल कर भी ली है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है पूरी दुनिया का, वो चाइना बन चुका है। वो एक्सपोर्ट्स में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है और इसलिए अब वो नए नए तरीके एक्सप्लोर कर रहे हैं आगे बढ़ने के। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इसकी एक एग्जांपल है कि किस तरह वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अपने विजन को। उन्हें पता है इसमें चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन वो लगे हुए अपने काम में। और उनके जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं बैठे हुए, वो प्रपोज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे कहा कि इस पे इन्वेस्ट करें। अब इसके लिए पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली हमें सबसे पहले अपनी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। चाइना पे जो चाइनीज़ वर्कर्स पर जो अटैक हुए हैं कुछ पास्ट में, रिसेंट सालों में, चाइना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो एक इतनी बड़ी जब मंडी आपके पास बैठी है, आप देखें पाकिस्तान की पूरी गेम चेंज हो सकती है कि पूरी दुनिया की जब मसनूआत पाकिस्तान से गुजर रही होंगी, गवादर हब होगा उसका। वहाँ से हम अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ये तुर्की, ईरान सबको कनेक्ट कर रहे होंगे और हमें भी फिर जितने जितने ये ट्रेड कॉरिडोर्स बनते जाएंगे ऑब्वियसली हम भी उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। हम काशगर से जा सकते हैं ऊपर की तरफ का जो यूरोप है, रूस और सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, चाइना हमारे थ्रू कनेक्ट कर सकता है। बहुत कुछ इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। आप अपनी सप्लाई चेन को पूरा अपग्रेड कर सकते हैं और इसकी बात मैंने असद उमर से भी की थी, एग्जैक्टली यही बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा प्लान है ये करने का। इसके लिए बलूचिस्तान में भी अमन बहुत ज़रूरी है। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जो लोकेशन है, आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि वो आपके थ्रू अरेबियन सी से कनेक्ट कर सके और फिर इवेंचुअली दुनिया की 3 बड़ी मंडियों से, अफ्रीका, यूरोप और मिडल ईस्ट। तो चाइना तो हर इकदाम कर रहा है जिससे वो अमेरिकन हेजीमनी को चैलेंज करेगा। बेसिकली वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। चाइना और ये जो एशियन पावर्स अब इमर्ज हो रही हैं, ये बेसिकली अब अमेरिकन सैंक्शंस से काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हैं और उस हवाले से पहले ही इकदाम कर रही हैं। प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं कि फ्यूचर में सैंक्शंस की वजह से इन्हें नुकसान ना हो, जैसे रूस ने इकदाम किए हैं, जैसे ईरान ने किए हैं, जैसे इंडिया ने किए हैं, कि फ्यूचर में सैंक्शन से कैसे बचा जा सके। और इसीलिए ब्रिक्स भी एक नई करेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की बात हो रही है जिसको हमने इस वीडियो में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि वेस्टर्न डिपेंडेंस कम करनी है, डॉलर की हेजीमनी को चैलेंज करना है, अपना एक सिस्टम बनाना है। देखें ईरान और रूस ने भी एक ट्रेड कॉरिडोर बनाया, तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चर के साथ एक ज़बरदस्त ट्रेड कॉरिडोर बनाए। अब चाइना से रिलेशंस के हवाले से बात करें तो पिछले दिनों हमने देखा था पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट विजिट किया था चाइना का और उसकी हमने रीजंस बताई थी कि बहुत बहुत क्रूशियल विजिट था, क्योंकि पिछले 1 साल में हमारे सिस्टम ने बहुत ज़्यादा अपीज करने की कोशिश की है यूएस को और उनके एलाइज को। अभी हिना रब्बानी खर का एक मेमो लीक हुआ है जो यूएस के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्होंने ये बात लीक की है कि पाकिस्तान के में हिना रब्बानी खर सिस्टम के लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हमें अमेरिका को अपीज करने के लिए चाइना को नाराज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हिना रब्बानी खर भी समझती हैं कि चाइना इज द मेन स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ पाकिस्तान। ये हम भी बात करते हैं और यही बात हिना रब्बानी खर ने हमारी बात को एंडोर्स किया है कि पाकिस्तान की डिफॉल्ट पोजीशन क्या है, चाइना के साथ जाना, रीजन के साथ जाना। अमेरिका से ट्रेड आपकी है, बहुत अच्छी बात है, बट अमेरिका की खातिर चाइना को डिच कराना ये कहीं की कोई अक्लमंद बात नहीं है। तो ये अब चीज़ें लीक हो रही हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम में कुछ लोगों को समझ आ रही है कि पिछले 1 साल में जो हमने मिस एडवेंचर्स किए हैं पाकिस्तान के साथ, उनका कितना नुकसान हुआ है। अब सिस्टम को समझ आ रही है कि भाई जी ये आपका लॉन्ग टर्म एलाय है। कुछ जो इंडिविजुअल्स थे वो अब मुल्क से भाग गए हैं, सारा काम ख़राब करके पूरे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन थी उसको चेंज करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के अब वो भाग गए हैं और इसी वजह से आपके पुराने पार्टनर्स आपसे नाराज़ हैं। इस वक्त एशिया पूरा इकट्ठा हो रहा है, ब्रिक्स इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आया। और अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, टू लिटिल टू लेट, कुछ अकल आई है लेकिन दुरुस्त सिमत में आई है। हिना रब्बानी खर ने कहा कि पाकिस्तान की यूएस को खुश करने की ख्वाहिश कहीं चाइना के साथ जो रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको कुर्बान ना कर दे।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की ज़रूरत है। चंद डॉलर्स तो वक्ती तौर पे कुछ इंडिविजुअल्स को खुश कर देंगे, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म का देखना है, पूरी नेशन का देखना है। जो जिस पॉलिसी को हमारे पाकिस्तान के मिल के पॉलिसी मेकर्स ने बनाया था, मुशर्रफ दौर से ये शुरू हुआ है प्रोजेक्ट। कई इसमें आपके जो इस्टेब्लिशमेंट और सिस्टम के लोग थे, इन्होंने इसको बड़ा गौर से देखा कि यार चाइना फ्यूचर है, और एकदम पिछले साल में आपने चाइना को डिच करने की कोशिश की। जो आपने खिलवाड़ किया हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, तो उसमें अक्लमंदी की ज़रूरत है। इस वक्त जो आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स है चाइना, ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मैसर। आप अपना सारा सिस्टम उसको बेहतर करें, उससे फ़ायदा उठाएं। दुनिया की सारी जो तिजारत है वो आपके मतलब उसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट आपके मुल्क से होके गुजरेगा, अगर आप सही पॉलिसीज बनाएं। और ये बात साबित हो गई है कि हमारे सिस्टम को समझ आ गई है कि चाइना को आपने इतने भोंडे तरीके से डिच नहीं करवाना, बैलेंस कायम करना है। और इसलिए अब चाइना की तरफ देखा जा रहा है, क्योंकि क्लियरली शायद अमेरिका बहादुर की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिली, और डेफिनेटली अमेरिका हारे हुए घोड़ों पर कभी इन्वेस्ट नहीं करता। इस रजीम की जो क्रेडिबिलिटी है वो लोगों और इन्वेस्टर्स की नज़र में ज़ीरो है, तो फिर क्यों वो आपको सपोर्ट करेंगे IMF वगैरह के थ्रू। तो जब आपको वहाँ से मदद नहीं मिल रही, आपने बहुत कोशिश की, अब आप चाइना की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के सिस्टम में हमेशा से ये दो सोचें रही हैं, प्रो रीजन और प्रो वेस्ट। इसमें एक बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि एक जिसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैनू नोट वखा मेरा मूड बना। ये नहीं है कि अगर आपको कोई नोट दिखाए तो आप पिछले से कुट्टी कर दें। हिना रब्बानी खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कुर्बान नहीं करना चाहिए, उस पर ज़रा फोकस करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में पाकिस्तान चाइना के साथ जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या उसको कायम रखने की कोशिश करेगा, या सिस्टम में वो जो एजेंट्स हैं, जो अमरीकी पिट्ठू हैं, वो कामयाब हो चुके हैं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।